सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सौरभ तिवारी दिस साइड। आज बात करने वाले हैं यार कि कैसे आप किसी प्लानिंग को एग्जैक्टली शुरू करेंगे। जैसे आप एक यदि फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं और आपको अपना खुद का ऑफिस खोल के काम करना है, आप कुछ प्रोफेशनल वर्क करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप एक फ्रेशर होते हैं तो आपको ये एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि हम किसी ड्राइंग की शुरुआत कैसे करें। जैसे आपके पास यदि आपने ऑफिस खोली है तो वहाँ पे आपके पास कोई क्लाइंट आता है, तो ये बात तो मैं पहले क्लियर कर दूं यार कि ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है और यदि वीडियो आप देखते हैं तो आप एक बहुत अच्छे प्लानर बन सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि आपको एग्जैक्टली उन चीज़ों का नॉलेज होने वाला है इस वीडियो के माध्यम से जो बहुत अच्छे अच्छे सिविल इंजीनियर्स के पास, आर्किटेक्ट के पास पहले से ही होता है। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देख लेना। इसमें मैं एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे कोई क्लाइंट यदि आता है तो आप कैसे उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे वो क्लाइंट ये समझेगा कि हाँ, इसके पास रियल में नॉलेज है और ये एक अच्छा सिविल इंजीनियर है, इसके पास अच्छा नॉलेज है और ये हमारा घर अच्छे तरीके से बना सकता है। तो हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के रूप में समझते हैं पूरी चीज़ों को। पूरा वीडियो देखना, मज़ा आएगा। अभी शुरू करते हैं। समझो एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं आप और आपने कहीं अपनी ऑफिस खोली है। अब आप प्रोफेशनल वर्क शुरू करना चाहते हैं। अब वहाँ पे आपके पास कोई क्लाइंट आता है। जब क्लाइंट आता है तो वो आपसे मिलेगा और बोलेगा कि सर, हमें अपने इस प्लॉट पे एक घर बनाना है। तो सबसे पहले आप उस क्लाइंट से क्या पूछेंगे? वो क्लाइंट आपसे मिलने आया है, मतलब वो ऑलरेडी अपना घर बनवाना चाहता है, चाहे वो रेसिडेंशियल हो, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, कुछ भी है। तो कोई व्यक्ति आया, वो आपसे मिलने आया और आपसे वो ड्राइंग बनवाना चाहता है। तो अब कैसे आप शुरुआत करेंगे, उससे क्या पूछेंगे, कैसे आपकी जो कन्वर्सेशन है वो कैसे बिल्ड होगी? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप उस क्लाइंट से पूछेंगे यार, वो ये होगा कि आपके प्लॉट का साइज क्या है, आपके प्लॉट की एरिया क्या है या आपके प्लॉट का साइज क्या है। तो वो क्लाइंट बताएगा। पूरा प्रैक्टिकल स्टेप है, बहुत मजा आएगा। लास्ट तक वीडियो को जरूर देख लेना। लास्ट में, अंत तक में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो बड़े सिविल इंजीनियर होते हैं, बड़े आर्किटेक्ट होते हैं, वो कैसे नए नए लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और कैसे लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि हाँ, हम आपका बेटर प्लान बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पूछना है अपने क्लाइंट से कि आपके प्लॉट का साइज क्या है। मैं इसमें यह भी बताऊंगा कि कैसे तुम बेहतर प्लानिंग कर सकते हो। उस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहली बात क्या है, आप क्लाइंट से पूछेंगे कि सर, आपके प्लॉट का साइज क्या है। तो क्लाइंट मान लो कोई भी साइज बताता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि 40-60 उसने अपने प्लॉट की साइज बताई कि हमारा 40 फीट जो है सामना है और 60 फीट की गहराई है, हम इसमें अपना घर बनवाना चाहते हैं। तो अभी आप दूसरा क्वेश्चन उससे क्या पूछोगे, जो एक बड़े सिविल इंजीनियर पूछते हैं नॉर्मली। आप दूसरा क्वेश्चन पूछोगे कि सर, आपके जो प्लॉट का है वो डायरेक्शन क्या है। तो अभी वो बताएगा कि हमारे प्लॉट का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ है। समझो उसने बताया कि आप उनके प्लॉट का डायरेक्शन नॉर्थ है। तो अभी आपको जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि आपका जो प्लॉट है वो कितने रोड से कनेक्टेड है, क्या केवल उसमें एक ही रोड है या एक से ज़्यादा रोड है। तो उसका आंसर मिलता है कि नहीं सर, हमारे प्लॉट में केवल एक ही रोड है, इस हिसाब से मेरा प्लॉट नॉर्थ डायरेक्शन में है या उत्तर में हमारा प्लॉट है, हमारे जो प्लॉट की फेसिंग है वो उत्तर में है। तो अभी आपको एक चीज़ तो क्लियर हुई यार कि 40x60 का उसका प्लॉट है और नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है। अब जब नॉर्थ फेसिंग प्लॉट किसी ने आपको बताया तो आप एक यदि सिविल इंजीनियर हैं, आप प्लानिंग करना अच्छे से जानते हैं, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हाँ यार, 40x60 का प्लॉट है और नॉर्थ फेसिंग है। तो आप, जैसे हर व्यक्ति की पोर्च की रिक्वायरमेंट तो होती है, उसे कार पार्किंग चाहिए ही होती है, उसके पास हो ना हो, लेकिन वो कार पार्किंग एटलीस्ट जरूर चाहता है। तो आप कैसे शुरू कर सकते हो, अपने दिमाग में ये अभी से बैठा सकते हो। मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ बीच में कि जैसे नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है तो 40 सामना है, तो आप क्या करोगे, जो पोर्च है या तो आप नॉर्थ ईस्ट से लोगे या तो नॉर्थ वेस्ट से लोगे अच्छी प्लानिंग के लिए। तो अभी समझते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से लेना सही होगा या नॉर्थ वेस्ट से लेना। तो मान लो आपने नॉर्थ ईस्ट से लिया, तो जस्ट समझिए कि नॉर्थ ईस्ट से यदि आप पोर्च ले रहे हो तो पोर्च के नीचे आप टैंक तो नहीं दे पाओगे, जो हम सेप्टिक टैंक की बात करते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में वास्तु के हिसाब से टैंक नहीं देना चाहिए। वो एक टेम्पल रखने का, पूजा घर रखने का जगह होता है। तो अभी सबसे बेस्ट क्या हुआ, हम नॉर्थ ईस्ट के टैंक को हटा देते हैं, मतलब हमारी प्लानिंग शुरू हो गई। हम टैंक तो हटाते ही है, मतलब पोर्च को भी हटा देते हैं, हमारी प्लानिंग यहाँ से शुरू हो गई। हम नॉर्थ वेस्ट में पोर्च को शिफ्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल नॉर्थ वेस्ट में हमने पोर्च दे दिया और पोर्च के नीचे ही हमने सेप्टिक टैंक दे दिया। अब सेप्टिक टैंक नॉर्थ वेस्ट में वास्तु के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट प्रियोरिटी होती है कि नॉर्थ वेस्ट में आप सेप्टिक टैंक दे सकते हैं और उसी के ऊपर आपने पोर्च दे दिया। यहाँ से आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी आ गई और नॉर्थ ईस्ट आपको खाली मिल गया, तो वहाँ पे आप पूजा घर दे सकते हैं या कुछ और प्लानिंग कर सकते हैं या गार्डनिंग के लिए कुछ जगह दे सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया होती है। तो इसी तरह जब डायरेक्शन आप पूछते हैं तो आपके दिमाग में ये आ जाता है कि हाँ, हमारी प्लानिंग शुरू हुई और हम कैसे
आगे कहाँ क्या दे सकते हैं। आपने समझा कि भाई नॉर्थ फेस है तो साउथ ईस्ट जहाँ पे होगा आप वहाँ किचन दे सकते हो। आपको पीछे भी कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ वेंटिलेशन का जो है तो जुगाड़ करना पड़ेगा, या वेंटिलेशन के लिए कुछ जगह छोड़नी पड़ेगी। आप कुछ यूटिलिटी दे सकते हैं, 3-4 फीट का ओपन पीछे रख सकते हैं ताकि हर कमरे के लिए अच्छा वेंटिलेशन मिल जाए। अब आने वाले वीडियोज में मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि कैसे एक बेटर प्लानिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं, आगे बात करते हैं। ये तो आपके दिमाग में है कि आपने नॉर्थ फेसिंग जाना तो आपको क्या सोचना है और कैसे प्लानिंग करनी है, लेकिन क्लाइंट से आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेंगे उसी समय। जब उसने बताया आपको कि हमारा नॉर्थ फेसिंग है तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर ये जो प्लॉट है आपका, जो आपने 40x60 बताया, तो क्या ये 40x60 एग्जैक्टली है? मतलब यदि हम इसका डायगोनल देखें, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे और ऐसे देखें तो वो दोनों सेम है। बहुत सारे लोग क्या है, जैसे एक मेरे पास प्लान आया था, उनका जो प्लॉट था वो 30x60 का था। अभी उसमें बहुत अच्छी प्लानिंग की गई और उनको प्लानिंग बहुत पसंद आई, और मैंने उनसे नॉर्मली पूछा भी कि आपका प्लॉट बिल्कुल सही है, जो शेप आप बता रहे हैं उसी तरह का है, रैच वगैरह तो नहीं है? तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा तो नहीं है। उन्होंने कुछ अच्छे से रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन हो गया हमने प्लानिंग की। अब प्लानिंग करने के बाद जब हम उनके प्लॉट पे गए तो हमने देखा कि इनका प्लॉट तो बहुत ज़्यादा रैच है। मतलब प्लॉट ऐसे नॉर्मली होता है लेकिन उनका प्लॉट तो ऐसे था, तो उसको फिर से प्लानिंग करना पड़ा, तो बहुत ज़्यादा समय लगा। तो ये समय आपका ना लगे और आप एक अच्छी प्लानिंग और जो प्लॉट साइज है उसके हिसाब से प्लानिंग कर सके, उसके लिए ज़रूरी है कि आप उनसे पूछ लें कि सर आपका प्लॉट रैश तो नहीं है? तो यदि वो कहते हैं कि नहीं मेरा प्लॉट रैश नहीं है, तब तो ठीक है, आप अपनी जो ड्राइंग है वो तो शुरू कर सकते हैं। लेकिन यदि वो बोलते हैं कि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, हो सकता है रैच हो, तो आपका क्या काम होता है, आप उनसे बोलिए कि सर फिर हमें एक दिन के लिए साइड विजिट के लिए आना पड़ेगा आपके प्लॉट में। आपका जहाँ प्लॉट है वहाँ जाके हमें देखना पड़ेगा कि आपका प्लॉट बिल्कुल सही है या नहीं है। यदि रैच होता है तो हमें उस हिसाब से उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, ताकि जब हम लेआउट करने के लिए जाएं तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसी तरह से आप ये क्वेश्चन पूछते हो। यदि प्लॉट वो बोलते हैं कि रैच है और आप साइड विजिट के लिए जाते हो तो ठीक है, ये भी आपके लिए एक बेनिफिट है, क्योंकि जब आप साइड विजिट में जाते हो तो आप ऑलरेडी कुछ चार्ज कर रहे होते हो। लेकिन यदि बोलते हैं कि प्लॉट मेरा बिल्कुल सही है, जैसे 30x40 का प्लॉट है, तीनों साइड में घर बने हैं और मेरा ही प्लॉट बचा है सर, वो प्लॉट तो बिल्कुल मेरा सही है, तो अभी आप उससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेंगे? आप उनसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे वो ये होगा, अभी तो सब कुछ क्लियर है कि 30x40 का प्लॉट हो गया या 40x60 का प्लॉट हो गया और नॉर्थ फेसिंग प्लॉट भी है और प्लॉट भी पूरी तरह से सही है। तो अब आप उससे क्या क्वेश्चन पूछेंगे नेक्स्ट? वो ये होगा कि सर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप अपने इस प्लॉट में क्या चाहते हैं। जैसे 40x60 का आपका प्लॉट है तो आप इसमें क्या क्या चीज़ें चाहते हैं, तो वो बताएंगे कि सर मुझे 2 BHK चाहिए या 3 BHK चाहिए या 4 BHK चाहिए। वो जो कुछ भी बोलेंगे उस हिसाब से आगे आप प्लानिंग करेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपको क्लाइंट से पूछना होता है। अभी इसके बाद आपका ही पूरा काम होता है कि आप उसको किस प्रकार से प्लान करते हैं। उन्होंने यदि कहा कि मुझे 3 BHK चाहिए सर 40x60 में, और उसके साथ मुझे सामने गार्डन भी चाहिए, मुझे वेंटिलेशन भी अच्छे से चाहिए सर, और मुझे जो हमारा घर बने उसका एलिवेशन भी बहुत अच्छा चाहिए सर, तो आपको इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। तो इसीलिए उनकी रिक्वायरमेंट पूछना ज़रूरी होता है। अब उसके बाद जैसे मान लीजिए एक 30x40 का प्लॉट है, अब उसमें कोई व्यक्ति चाहता है कि सर मुझे 4 BHK चाहिए, तो आप उसको समझाना भी पड़ता है कि सर 4 BHK इस पर आप यदि बनाना चाहते हैं तो एक ज़्यादा अच्छा पॉइंट ये हो सकता है कि आप ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों का निर्माण करवा लें, तो ग्राउंड फ्लोर में 2 BHK और फर्स्ट फ्लोर में भी 2 BHK आपको मिल जाएगा। तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि प्लॉट में कम से कम थोड़ी बहुत एरिया तो ओपन छोड़नी ही चाहिए। यदि आप एक इंजीनियर हैं तो ये चीज़ आप ज़रूर अपने क्लाइंट को रिकमेंड करें। जो म्युनिसिपल्स कॉर्पोरेशन है वहाँ तो ये चीज़ें हैं, लेकिन लोग बाग वहाँ से फाइल पास करा लेते हैं, लेकिन बाद में वो अपने हिसाब से घर बनाते हैं। लोग कहते हैं यार मैं अपना 1 इंच भी नहीं छोड़ूंगा, मैं पूरा कवर करके बनाऊंगा। लोग अपना प्लॉट तो छोड़ो, रोड तक को भी कवर कर लेते हैं। बाद में रोड जो शुरू में जब प्लॉटिंग होती है रोड बहुत अच्छी दिखती है, बाद में वही रोड छोटी हो जाती है। तो उसकी यही वजह है कि बहुत ऐसे इंजीनियर होते हैं जो खुद रिकमेंड करते हैं लोगों को कि हाँ भाई पूरा ना अपना कैप्चर करके बना लो। तो अब आप कभी भी ऐसा मत करें। यदि आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर हैं, आप ये जानते ही होंगे कि हमारे देश में हमारी कंट्री है वो कितनी ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, हमारी जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरी बात, हमारा जो कंट्री का वाटर लेवल है, बहुत ऐसे बड़े बड़े शहर हैं जहाँ वाटर लेवल बिल्कुल कम होता जा रहा है। पहले जहाँ 50 फीट 80 फीट में जब हम कुआं खोदते थे, यदि वेल बोला जाए उसे, कुआं खोदते थे गांव में लोग, तो 50 से 60 फीट में पानी मिल जाया करता था। और आज यदि बात की जाए शहर की देखा जाए तो वहाँ 200-250 फीट में भी पानी मिलना मुश्किल है। तो ये हो क्यों रहा है, इसको आप समझिए। क्योंकि एक इंजीनियर होने के नाते आपकी ये थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि आप थोड़ा चीज़ों को सही कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं एक पर्टिकुलर कॉलोनी बनी
वहाँ पे लोगों ने पूरा कैप्चर करके घर बनवा लिया। बाकी रोड है और नाली के माध्यम से घर से जो पानी आया, जो घर का पानी है वो तो ठीक है, नीचे से निकला अर्थ से, और वो पूरी कंक्रीट के माध्यम से जो बारिश का भी पानी है वो भी पूरा कंक्रीट के माध्यम से बह के कहीं दूर चला गया। अभी आपके घर के पास का कैसे वाटर लेवल सही रहेगा जब आपके घर के पास की जो अर्थ है उसको पानी ही नहीं मिला। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में भी लोगों को समझाएं कि सर घर में वाटर हार्वेस्टिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट जो बारिश का पानी है वो तो आपके नीचे जाएगा, जिससे आपके जो घर का पानी का लेवल है वो कभी भी कम नहीं होने वाला है, इससे आपको बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। तो आपको ये उनको समझाना चाहिए। और जब आप कुछ ओपन छोड़ते हैं तो सर उससे आपको हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। आप कुछ पेड़ पौधे लगा सकते हैं जिससे आपको कभी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके आसपास का जो वाहन चलते हैं उसका जो प्रदूषण होता है वो भी पेड़ एब्जॉर्ब करते हैं, तो आपको उससे भी जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उससे भी आप बचेंगे। और साथ में ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और जब आप कुछ ओपन छोड़ के घर बनवाते हैं तो आपके घर की प्लानिंग भी बहुत अच्छी आती है और वेंटिलेशन वगैरह भी बहुत अच्छा रहता है, प्रकाश भी बहुत अच्छा रहता है। तो लाइट की बचत होती है, और लाइट की बचत होती है तो ऑलरेडी एक रूप में आप जो है तो पॉल्यूशन को कम कर रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं, इसी तरीके से आपको आगे काम करना है। इस चैनल पे आपको बहुत शानदार वीडियो मिलने वाले हैं, प्रैक्टिकल वीडियो मिलने वाले हैं, एग्जैक्टली हम समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। और बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार वास्तु के हिसाब से किस तरह से डिज़ाइन की जाए, तो हम एग्जैक्टली आपको बताएंगे कि कैसे आप खुद से प्लानिंग कर सकें। हम ये बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे कि चलो यार बहुत सारे नक्शे डाल दो, इतने बाई इतने का नक्शा, इतने बाई इतने का नक्शा। हम एग्जैक्टली ये सिविल इंजीनियर्स के लिए चैनल है, हम एग्जैक्टली ये बताएंगे कि कैसे आप खुद से एक बेटर प्लानिंग कर सकें, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी क्लाइंट की, चाहे आप खुद की कर रहे हो तो कैसे आप एक अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। तो यदि आप एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर है, चाहे आप किसी भी प्रकार से वर्क कर रहे हैं, प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या फील्ड वर्क कर रहे हैं, तो हर प्रकार के प्रैक्टिकल वीडियो आपको यहाँ मिलने वाले हैं। तो इस चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना यार। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ बेस्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।